हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ क्रिसमस केक की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे तो क्रिसमस केक कई तरह से बनता है, लेकिन मैं बहुत ही इजी तरीके से क्रिसमस केक बनाने जा रहा हूँ, जिसमें जो आपके घर में इंग्रेडिएंट्स है आप उसी से बना सकते हैं। तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। वैसे तो क्रिसमस केक को बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स को हफ्ते से 10 दिन के लिए अल्कोहल के अंदर मैरिनेट करके रखते हैं और उसके बाद केक बनाते हैं। और जो लोग अंडा या अल्कोहल का यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए ड्राई फ्रूट को ऑरेंज जूस के अंदर 1 से 2 दिन के लिए मैरिनेट कर रखते हैं और उसके बाद क्रिसमस केक बनाया जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। क्रिसमस केक बनाने के लिए आधा कटोरी छोटे टुकड़ों में किया हुआ बादाम बाउल में ऐड करेंगे और आधा कटोरी काजू ऐड करेंगे और इनमें से सारे ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े रख देंगे जो बाद में केक के ऊपर डालेंगे। और 1 टेबलस्पून पिस्ताशियो और आधा कटोरी किशमिश और 1 कटोरी डेट्स यानी खजूर और अब इसमें आधा कटोरी ड्राइड कैंडीज़। ड्राई फ्रूट आप अपने इच्छानुसार थोड़े ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम इतने तो डालने ही हैं। और इनमें से जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप ड्राई फ्रूट ज़्यादा ऐड कर लीजिए, जो आपको कम पसंद है उसको आप स्किप कर लीजिए। आप इसके अंदर ब्लूबेरी ऐड कर सकते हैं, रेड कैरेट्स ऐड कर सकते हैं, एप्रिकॉट डाल सकते हैं। जो भी आपको पसंद है वो आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वैसे क्रिसमस केक एग के साथ बनता है, लेकिन जो लोग एग नहीं खाते हैं तो आज हम बिना अंडे का क्रिसमस केक बनाएंगे। अब इसमें 1/3 कप ऑरेंज जूस ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। आप ऑरेंज जूस की जगह एप्पल जूस यूज़ कर सकते हैं, पाइनएप्पल जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेजरमेंट कप से 1 कप छान कर लिया हुआ मैदा ऐड करेंगे और 4 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1/3 कप चीनी ऐड करेंगे और आधा टीस्पून सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी पाउडर और 4 से 5 लौंग पीसे हुए ऐड करेंगे और आधा टीस्पून ड्राई जिंजर यानी सौंठ ऐड करेंगे। आप ड्राई नटमेग का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। क्रिसमस केक के अंदर स्पाइसेस भी यूज़ होते हैं। क्रिसमस मोस्टली दिसंबर में आती है और ड्राई स्पाइसेस हमारे बॉडी को वार्म अप रखते हैं, यानी थोड़े से गर्म होते हैं। अब फ्लोर को छलनी से छान देंगे और जो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, यानी उसको फेंक देंगे। और इसके बाद इस मिक्सचर को स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्सचर को स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, यानी मिल जाए। अब इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे और 4 टेबलस्पून मेल्टेड किया हुआ बटर ऐड करेंगे और 1 कप दूध ऐड करेंगे। दूध को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ ऐड नहीं करेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। चीनी आप पीस कर लेना है ताकि केक के अंदर जल्दी से घुले, और आप ब्राउन शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब विस्क से अच्छी तरह से बैटर को मिक्स कर लेंगे और उसके सारे लम्स निकाल देंगे। अब मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसके अंदर सोक किए हुए सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वैसे क्रिसमस केक बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स को अल्कोहल के अंदर सोक करते हैं, जैसे ब्रांडी के अंदर है, रम के अंदर है और वाइन्स के अंदर भी करते हैं, और उसको कम से कम 7 से 10 दिन के लिए सोक करके रखते हैं और उसके बाद क्रिसमस केक बनाते हैं। और जो लोग अल्कोहल नहीं यूज़ करते हैं तो आप बिना अल्कोहल के भी क्रिसमस केक बना सकते हैं।
अगर आप ऑरेंज जूस के अंदर सो करते हैं तो उसको कम से कम 1 से 2 दिन के लिए भिगो के रखना है। लेकिन हम इंस्टेंट क्रिसमस केक बना रहे हैं। अगर आप इंस्टेंट क्रिसमस केक बना रहे हैं तो कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए ड्राई फ्रूट्स को भिगो के रखना है। और अब बचे हुए सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं और अब स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मोल्ड के अंदर डाल देंगे। अब कढ़ाई में सॉल्ट ऐड करेंगे और सॉल्ट को अच्छी तरह से फैला देंगे। ये मैंने यूज़ किया हुआ सॉल्ट लिया है और सॉल्ट को आप बार बार यूज़ कर सकते हो। जब भी आप केक या कुकीज़ बनाओ तब आप यूज़ किया हुआ सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं। और सॉल्ट आप तब तक यूज़ कर सकते हो जब तक सॉल्ट बर्न नहीं हो जाए। अब इसमें स्टैंड रखेंगे। ये स्टैंड थोड़ा सा छोटा है, जो सॉल्ट को टच हो रहा है, तो मैं एक और उल्टी कटोरी रखूँगा ताकि केक का मोल्ड सॉल्ट के ऊपर डायरेक्ट टच नहीं हो। आप किसी भी राउंड शेप का मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। और अब ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम गैस फ्लेम पे प्रीहीट होने देंगे। तब तक केक का बैटर मोल्ड के अंदर डालेंगे। बैटर को स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब मोल्ड के अंदर मैंने पहले से ही बटर पेपर लगाया हुआ है। बटर पेपर पे थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर लिया है और अब सारा बैटर मोल्ड के अंदर डाल देंगे। बटर पेपर लगाने से जब हम केक को बेक करेंगे तब नीचे चिपकेगा नहीं और केक को निकालने के लिए आसानी रहेगी। अब हम हल्का सा मोल्ड को टैप कर देंगे ताकि अंदर से कोई एयर बबल है वो निकल जाए और ऊपर से फ्लैट हो जाए। केक के बैटर को मोल्ड के अंदर डाल दिया है। अब बचे हुए सारे ड्राई फ्रूट्स केक के ऊपर अरेंज कर देंगे। केक का बैटर थोड़ा सा लूज है। जब हम बेक करेंगे तो जो भी ड्राई फ्रूट्स है सारे नीचे बैठ जाएंगे। तो अब ऊपर वाले जब हम ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं, जब बेक होगा तो वो भी थोड़े से नीचे चले जाएंगे ताकि फ्रूट केक के अंदर सभी जगह ड्राई फ्रूट्स रहे। तो इसलिए हम ड्राई फ्रूट्स थोड़े से ऊपर डाल रहे हैं और उसके बाद कढ़ाई के अंदर बेक करने के लिए डाल देंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कढ़ाई को प्री हीट होते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और कढ़ाई अच्छी तरह से प्री हीट हो गई है। और कढ़ाई के अंदर सॉल्ट डालने से जो टेम्परेचर होगा इक्वली होगा और चारों तरफ से एक जैसा लगेगा। अब केक को कढ़ाई के अंदर रख देंगे और ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए गैस फ्लेम को हाई रखेंगे और उसके बाद गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और 40 से 45 मिनट के लिए बेक होने देंगे। केक को कढ़ाई में मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे बेक होते हुए 45 मिनट हो गए हैं और अब ढक्कन हटाकर चेक करेंगे। सो नाइस, केक अच्छी तरह से बेक हो गया है और उसके ऊपर हल्के से क्रैक्स आ गए हैं। केक जब अंदर से पकना शुरू होता है तो अंदर से स्टीम निकलनी बाहर होती है, तो हल्के से ऊपर से क्रैक्स आ जाते हैं। केक पका या नहीं पका उसको चेक करने के लिए आप टूथपिक या नाइफ से चेक कर सकते हैं। तो मैंने नाइफ से चेक किया, आप देख सकते हो नाइफ नीट एंड क्लीन है, अंदर से कोई भी बैटर गीला नहीं है। तो हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब हम गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और केक को ठंडा होने देंगे। तो अब केक अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और अब केक को डीमोल्ड कर देंगे। अगर आपको केक थोड़ा जल्दी में चाहिए तो केक जैसे ही बेक होता है उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए केक को थोड़ा ठंडा होने दीजिए और उसके बाद डीमोल्ड कर दीजिए और किसी जाली के स्टैंड पर रख दीजिए ताकि उस पर एयर सर्कुलेट होगा और जल्दी से केक ठंडा हो जाएगा। और जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिए और फ्रिज में रखने के बाद उसको आप काट के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी नहीं है तो मोल्ड के अंदर ही ठंडा होने दीजिए। वैसे सर्दी का मौसम है, बहुत ही जल्दी केक ठंडा हो जाता है। तो आप बटर पेपर इस पर से निकाल देंगे और उसके बाद स्लाइस करके अच्छी तरह से प्लेट के अंदर अरेंज कर देंगे। तो अब क्रिसमस केक बनकर तैयार है। विश यू मैरी क्रिसमस। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।